पूनम जी को को होस्ट बना रहे हैं और इस सेशन के दूसरे पड़ाव पे आ रहे हैं अपन लोग। रमीला जी। जी जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। कल दीदी ने स्वयंभू रेकी हीलिंग एंड योग के प्लेटफॉर्म पे कर्म निर्जरा ध्यान कराया था। आज इसी श्रृंखला में दीदी वज्र पंजर स्तोत्र से कवच बनाना, सुरक्षा कवच बनाना सिखाएंगे। रेकी वाले लोग कुछ रेकी की सी विधि जानते हैं, बट ये जो विधि है वज्र पंजर स्तोत्र की, उसका और विशेष महत्व है। दीदी ने तो ये तक बोला कि ये जो लव जिहाद वगैरह जो होता है या अदर कास्ट में लड़कियां जाती हैं, अगर वो ये इस तरह से सुरक्षा कवच बनाएगी तो ये चीज उनके जीवन में कभी नहीं होगी। तो दीदी और भी आप जो इसका महत्व है वो बताते हुए कैसे करना है वो आप सिखाएं आज। दीदी का स्पेशल मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि वो आप सबके हित में नई चीज नई विद्या सिखा रहे हैं। और कल तो अपन ने दीदी का परिचय जाना समझा ही था, तो आज समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। वज्र पिंजर सुरक्षा कवच नमोकार मंत्र के द्वारा ही बनाया जाता है। इसका रिजल्ट ये आया हुआ है कि इस पर जो रिसर्च किए गए उनके माध्यम से पता चला कि जिन्होंने वज्र पिंजर सुरक्षा कवच बनाकर रखा था उनके किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना के समय वो उससे ग्रसित नहीं हो सके। यदि परिवार का एक व्यक्ति भी सुरक्षा कवच बना के चलता है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को वो सुरक्षित रख सकता है। घर से बाहर जाते समय अपने घर को सील्ड करके, सुरक्षा कवच से सील्ड करके वो जा सकता है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना, किसी प्रकार का चोरी या कुछ भी, ये सब घटनाएं नहीं होंगी उसके जाने के पश्चात भी। यदि वह किसी गाड़ी में सफर करता है, प्लान से भी जाता है, तो वह पूरे प्लान का सुरक्षा कवच बना सकता है। वह पूरी गाड़ी का सुरक्षा कवच बना सकता है, जिससे कि यदि कभी ऐसा हुआ बाय चांस कि गाड़ी सामने से आते हुए जब दिख रही हो और लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, पर सुरक्षा कवच जिस गाड़ी का बना हुआ उसको एक खरोंच भी नहीं आई है। ये रिजल्ट आए हुए हैं इस रिसर्च के। भूकंप के दौरान भी एक दादी जी थी जिन्होंने सुरक्षा कवच बना करके, वो डेली उनकी हैबिट थी तो वो बना के रखा। वो 3 दिन तक मलबे के अंदर रही, उसके पश्चात वो जीवित वापस निकल आई। इस तरीके का सुरक्षा कवच का प्रभाव होता है। नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति है और नमोकार मंत्र के द्वारा इस सुरक्षा कवच को यदि बनाकर चलते हैं तो किसी प्रकार के, जो दीदी ने बताया, लव जिहाद या काला जादू या किसी भी तरह का संप्रेषण करना, किसी को आकर्षित करना, ये जो विद्याएं होती हैं उस जीव के ऊपर असर नहीं करती हैं जो वज्र पिंजर सुरक्षा कवच बनाकर रहते हैं। किसी भी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, नकारात्मक एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं होगी यदि आप 24 घंटे में एक बार भी सुरक्षा कवच बना लेते हैं। अब मैं सुरक्षा कवच बनाने की विधि आपको बताती हूँ। जी दीदी। अपने दोनों सुबह आपको उठते साथ अपने जीवन में कम से कम 4 संकल्प भी करना ही चाहिए। वो संकल्प करने के पश्चात आप अपना स्थान छोड़ें। सोने से पूर्व सो करके उठे और आप अपना स्थान छोड़ने से पूर्व ही सुरक्षा कवच बना लें, तो वह सुरक्षा कवच दूसरे दिन आप जब उठेंगे तब तक के लिए होगा। आप जिस स्थान पर शयन कर रहे हैं, चाहे वो बिस्तर जमीन पर हो, पलंग हो, या आप जहां भी शयन कर रहे हैं, वहां से आप जैसे ही आपकी आंख खुलती है, सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद करने के पश्चात 4 संकल्प कीजिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। इस अफर्मेशन को आप कम से कम 3 बार बोलिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत आत्मा हूं, मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं,
मैं सभी से प्रेम और सम्मान का भाव रखती हूँ। मैं सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखती हूँ। मैं सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखती हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो 21 दिन में ही आपके जीवन में वो चमत्कार आप देख पाएंगे जो आपने अभी तक की लाइफ में नहीं देखा है। इतना जीवन आपने जिया, वो चमत्कार आपने नहीं देखा होगा। आपको बाहर से इतना सम्मान, इतना स्वयं से इतना पावरफुल आप फील करेंगे कि आपको स्वयं लगेगा कि मैं बहुत कुछ चेंज आ गया है मेरे में। प्रतिपल आपको ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का एहसास होने लगेगा कि आपके साथ कोई ऊर्जा शक्ति है। चलिए अब हम सुरक्षा कवच बनाते हैं। अपनी अंजलि को हमें इस तरीके से फैलाना है अपने सामने। सुबह उठे आप आंखों को बंद कीजिए, अंजलि को आगे फैलाइए और आंखों को बंद करके महसूस कीजिए 20,000 धनुष ऊपर, जहां समोसरण है भगवान का। अरिहंत प्रभु जहां स्फटिक के समान विराजमान है, चतुर्मुख विराजमान अरिहंत प्रभु से स्फटिक के समान स्वच्छ ऊर्जा आपकी हथेली में आ रही है। और जब भगवान का समोसरण और भगवान आपको नजर आ रहे हैं तो आप उनको नमोस्तु करिए। नमो अरिहंताणं। देखिए आपकी हथेली में स्वच्छ पवित्र स्फटिक के समान स्पष्ट श्वेत ऊर्जा, आपकी हथेली श्वेत ऊर्जा से भर गई है। उसको अपनी शीश पर धारण कीजिए इस तरीके से। पुनः अंजलि बनाइए और सिद्ध शिला पर पहुंच जाइए जहां अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की लाल रंग की ऊर्जा को हमें ग्रहण करना है, उसे आते हुए देखना है। सिद्ध शिला से वह ऊर्जा हमारी हथेली में आएगी और हमारी अंजलि लाल रंग से सिद्धों की ऊर्जा से भर जाएगी। ओम नमो सिद्धाणम। इस लाल रंग की ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण कीजिए इस तरीके से। इससे आपका तेज, आपका यश, आपका वैभव सब कुछ वृद्धिगत होगा। अब तीसरी ऊर्जा आचार्य परमेष्टि की। पुनः अंजलि बनाइए और आचार्य परमेष्टि, जिन जिन आचार्यों को आपने दर्शन किए हैं, जो आचार्य अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सभी के हस्त कमल से पीले रंग की, सूर्य के समान तेज पीले रंग की ऊर्जा को अपनी हथेली में गिरते हुए देखिए। ओम नमो आयरीयाणम। आपकी अंजलि पीले रंग की आचार्य परमेष्टि की ऊर्जा से भर गई है। इसे अपने कंधे से लेकर पूरे शरीर के भाग पर, इससे अपना पूरा शरीर सुरक्षित कीजिए। अब आचार्य परमेष्टि की ऊर्जा ज्ञान रूप है और वज्र की तलवारों के समान अपने ज्ञान से हर मुश्किल को, हर समस्या को हमसे दूर रखती है। इसके लिए 2 उंगलियों को आगे निकालेंगे और इस तरीके से सामने कर देंगे, जैसे कि वज्र की तलवारें आपके सामने खड़ी हुई हैं और किसी भी समस्या को आपको छूने नहीं देंगी। ओम नमो उबचायाणम। हरे रंग की तलवारें
आपके जस्ट सामने खड़ी है, जो ज्ञान रूप है, और इससे आप अपने ज्ञान से सदा सुरक्षित रहेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा और देखिए भूमि का आखिरी तल, जहां से ये भूमि शुरू हुई है, पृथ्वी जहां से शुरू हुई है, वहां से नीले रंग की ऊर्जा, समस्त साधु परमेष्ठियों की पवित्र ऊर्जा, वह आप तक आएगी और एक वज्र की शिला बनाएगी, जिस पर आपको बैठ जाना है, पूर्ण सुरक्षित बैठ जाना है। थोड़ा सा हम ऐसा उठेंगे और बैठ जाएंगे। ओम नमो लोई शवुषाहुणम। थोड़ा सा उठ करके बैठ जाइएगा। वज्र की शिला पर पे आप बैठे हुए हैं। अब अपनी एक उंगली को बाहर निकालिए, इस तरीके से अपने सामने कीजिए और ऐसो पंच नमो। देखिए पांचों रंग आपकी उंगली के साथ साथ चल रहे हैं। सब पाव प्रणाशिनो मंगलाणम च शव्येशिम परमं हवै मंगलम। आपने 3 घेरे बनाए, जिसमें पंच परमेष्टि के पांचों रंग आपके चारों ओर बिखर गए और आपके चारों ओर एक सुरक्षित खाई खुद गई है, जिसको पार करके किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी व्यक्ति की यदि कुछ गलत धारणा या गलत उद्देश्य है, वह आपके ऑरा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। गलत उद्देश्य आया हुआ जीव उस खाई को पार नहीं कर सकेगा, पर हम उस जीव का अहित नहीं चाहते हैं, इसलिए उसको सतर्क करते हैं। हम चारों दिशाओं में 4 चुटकी बजा करके कि यहाँ सुरक्षा घेरा है, आप सब दूर रहिएगा। इसके लिए हमने ये चुटकी बजाई और हम पूर्ण सुरक्षित हो गए। इस तरीके से यदि हम डेली अपने जीवन में एक बार 5 मिनट दे करके ये सुरक्षा कवच बनाते हैं, हमें ये सब कुछ फील करना है बस कि हमें पंच परमेष्टि से पांचों रंग की ऊर्जाएं आई और उन ऊर्जा शक्तियों से हम पूर्ण सुरक्षित हुए। जब हम इस तरीके का सुरक्षा कवच बनाना शुरू करेंगे, आप स्वयं देखेंगे, आपका स्वयं का अनुभव होगा कि आप पूर्ण सुरक्षित हैं। यही वज्र पिंजर सुरक्षा कवच है और इसको रोज कम से कम सभी को 24 घंटे में एक बार बना लेना है। 24 घंटे के लिए आप पूर्ण सुरक्षित हो जाएंगे और इससे आपके ऑरा के अंदर किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा एनर्जी कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो हम कहते हैं कि बच्चों को नजर लग जाती है, अस्वस्थ व्यक्ति है यदि थोड़ा सा स्वस्थ दिख रहा है तो उसको नजर लग जाती है, तो ये सब कुछ यदि आप सुरक्षा कवच बना करके आप अपने परिवार के बच्चों का भी सुरक्षा कवच स्वयं से बना के दे सकते हैं। बच्चे कभी बाहर जा रहे हैं तो आप सुरक्षा कवच बना करके दीजिए, जो कि वो सुरक्षित घर वापस आए। आज की भागा भाग वाली जीवन में हमें सबसे ज्यादा विकल्प इसी चीज का रहता है कि घर से बाहर कोई गया है तो वह सुरक्षित है या नहीं। जब हम सुरक्षा कवच बनाएंगे, अपनी भावनाओं से ही बनाना है और पंच परमेष्टि पर पूर्ण श्रद्धा रखना है, तो इसका रिजल्ट आप सब भी अपने जीवन में अवश्य पाएंगे। और जब आपको कोई भी ऐसा फील आता है तो जरूर आप उसको शेयर कीजिएगा। और सभी को, जिनको भी ये सुरक्षा कवच बनाना नहीं आता है, कृपया कर अपने आसपास सभी को बनवाइएगा, जिससे कि हम जो आज इतना समय में हम एक्स्ट्रा जो जिनको भी समस्याएं हैं वो सब उन समस्याओं से पूर्ण रूपेण मुक्त। बस इतना ही कहना था। आप सब ने सीखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियंका दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका विशेष धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, टर्न ऑफ द ग्रेटिट्यूड।
बहुत सुंदर ये बताया आपने, वाकई में बहुत उपयोगी है। और अभी की जो लाइफस्टाइल है उसके लिए तो रियल में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी की जो लाइफस्टाइल है इसमें तो फीमेल भी वर्क करती है, मेल भी करते हैं, बच्चे भी बाहर जाते हैं, सबका सेपरेटली आना जाना चलता रहता है। सब सुरक्षित रहे ये भावना के साथ अ, ये जो विधियां सीखी है सब लोग उसको अपने जीवन में उपयोग में लाए।